अरे है क्या अभी, फिर कल निकल क्या थोड़ा। भावेश होगा क्या? भावेश होगा क्या? रुक जा, मेरे को मैसेज किया भावेश, 2 मिनट। तू ज्वाइन हो गया है क्या? सर भावेश को ले लो तो। भावेश को क्या करना है? एडमिट करने है। हाँ भावेश को कर। क्या बता रहे थे आप? ये अभी आपको सुना है किसके बारे में बताने वाला था? कौन कौन ज्वाइन नहीं किया? अभी बहुत लोग ज्वाइन नहीं किया लग रहा है। ऐसे पूछना पड़ेगा उसको, दस रुपया नौ दस तेईस। भावेश को ग्रुप में ऐड कर दिया था। नहीं नहीं। हेलो भावेश, हेलो। सर मेरी वो आईडी को भी लो तो, इसको इससे लीव करो। क्या चीज? वो आईडी को लो ना। जयंकर जयंकर जैन जी को जैन जैन। कैसे हो आप? मन बेटा कैसा है? बेकार। चलो चलो, अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे ही मीटिंग लैप होगी बस से रिजॉइन कर लेना बेटा, ठीक है? अब बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में 3 प्रकार की बातें भी मेरे को बतानी है आप सबको। बिगिनिंग ऑफ में, मिडिल और एंड में, ठीक है? कौन कौन कहाँ चले जा रहे हैं ज्वाइन करके? बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 6.5, मिडिल एंड में ये कैसे आ रहा है ये बताना शुरू करो, ठीक है? सुन पा रहे हो भाई? यस सर।
एवरेज पे का कॉन्सेप्ट बता रहा यस सर। एवरेज पे का कॉन्सेप्ट था देखो भाई इसमें अगर मान लो मैं 2,000 रुपए का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए एक जनवरी फर्स्ट फरवरी इससे अगर मैं इंटरेस्ट का ड्राइंग निकालता हूँ ना तो क्या निकाल सकता हूँ लेफ्ट इस मार्च तक कितना दिन बच रहा है अगर ये नहीं तो यहाँ पे पूरा 12 महीने बच रहे हैं यहाँ पे 11 महीने बच रहे हैं 10 महीना 9 महीना 8 महीना 7 महीना 6 महीना 5 महीना 4 महीना 2 महीना और 1 महीना एक बात है भाई अगर नहीं दे रहे हैं ना उसको हेलो 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 यस सर। 2000 से बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 2% क्या हुआ है 10% पर एनम 10/100 into 12/12 यहाँ पे क्या करता है 2000 into 10/100 into 11/12 यहाँ पे 2000 into 10/100 into 10/12 करो नहीं बात तब आप लोग भी ऐसे ही खाते हो हाँ गलत एक कॉल आ रहा है ना एक सेकंड रोज का कॉल है ध्यान देना सब हेलो 90 रुक जा मैं थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में थोड़ा देर बाद लगाऊँ क्या 40 मिनट बाद लगाऊँ ठीक ठीक एक ऑनलाइन क्लास कंप्लीट कर दिया हाँ जी क्या बोल रहा था मैं तो 2000 into 10/100 into 8/12 फिर 2000 into 10/100 into 7/12 अकेले में मेहनत कर लूँगा क्या मम्मी करोगे क्या मेहनत से क्या सर, क्या मेहनत करनी? हाँ कर रहे हैं सर, क्यों दिक्कत ले रहे हो? सर बोर्ड वोर्ड छोड़ो, आप स्कूल कब से आ रही है पहले बताओ ना। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है पहले। बहुत दिन दर्शन नहीं दिया आपके। चेहरा देख देख बढ़िया दिख रहा हूँ बस दिख रहा हूँ और हैंडसम लग रहे हो ना आप, कुछ भी बोलो। नहीं हाँ, ठीक है धन्यवाद अभी ध्यान दे ध्यान को देख स्क्रीन में देखा हूँ सर 2000 का। बताओ बेटा कितना कितना है पहले में कितना है 200 183, फिर 166, फिर 150। यस सर। 133, फिर आएगा 106, 117, फिर आएगा 100, फिर आएगा 83, फिर आएगा 67, फिर आएगा 50, फिर आएगा 33, फिर आएगा 17।
रुको सर। 200, 183, 166, 150, 133, 1299, 1300 राउंड। 599 दैट इज राउंड ऑफ टू 1300, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे ये 0.7 या 0.3 ऐसा रहा होगा। तो देखो अब यहाँ पे ना एक और का तरीका है। देखो 120 के बाद कितना महीने बचा? 12 महीने। 12 महीने के बाद कितना महीने बचा? एक। एक 12 प्लस 1 मंथ अपॉन 2 एवरेज। 0.5। एवरेज पे डिपॉजिट रेट निकाल सकते हैं, मानो कैसे? 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस डिवाइड बाय 12। क्या बचा? डिवाइड बाय 12। 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 12। ये मन जैसे 28 है क्या? यस सर। 78 डिवाइड बाय 12 तो कितना हो गया? 6.5। तो यहाँ पे करो 30 डिवाइड बाय। वहां पे भी 6। तो दो तरीके हैं, या तो सबको प्लस करके डिवाइड बाय 12 कर लो, तो भाई उसके लिए सब निकालना पड़ेगा। या तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में पता है कि मिस्टर ए अगर 2000 रुपये हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है, तो पहले ड्राइंग किया होगा 1 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग किया होगा 1 मई को, फिर 1 जून को, 1 जुलाई को, ऐसे करते ड्राइंग किया होगा। तो अपन क्या करें, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? 31 मार्च, 12 महीने। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बचा? 1 महीना। एक महीना। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज पे डालेंगे 6.5, जो हमने ये किया क्या बिगनिंग 6.5। ऐसे ही सबका निकालेंगे। अगर महीने के बीच में निकालते देखो, अगर ये भी ड्राइंग जो है वो महीने के बीच में कर रहे हैं तो फर्स्ट ड्राइंग कब करा होगा? 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग कब करा होगा? 15 मार्च। 15 मार्च। तो इतना महीने बचा है लास्ट ड्राइंग के बाद 0.5 5। कितना बच रहा है इसका? 11। 11। दोनों को टोटल करके डिवाइड बाय 2 करो, 6 मंथ आ जाएगा। यस सर। ऐसे निकालेगा तो 11। 0। 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 करते तो कितना आ जाएगा? 5। 5। तो ऐसे बना के 12 महीने। अब 6 महीने का निकालते हैं तो शुरू के 6 का क्या, आखिरी के 6 का क्या? वैसे क्वार्टर का, क्वार्टर समझाता हूँ देखो। अप्रैल, मई, जून का एक क्वार्टर, जून, जुलाई, सितंबर, सितंबर, क्वार्टर, नवंबर, नवंबर, फरवरी, मार्च। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में बोलता है, तो पहली ड्राइंग हुई 1 अप्रैल और इस क्वार्टर की बिगिनिंग में टोटल कितने बार निकालेगा? 4 बार निकालेगा। चलो इसी क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्वेश्चन करके बोल रहा है ए विड्रॉ रुपीज 2000 पर क्वार्टर 5,000।
इन द बिगिनिंग ऑफ पर क्वार्टर, ऐसा बोल, इन द बिगिनिंग ऑफ हर क्वार्टर के शुरुआत में पैसा निकाल रहा है, तो बेटा टोटल कितने बार ड्राइंग किया होगा? 4 बार। पहली ड्राइंग बार 1 अप्रैल को, दूसरी 1 जुलाई को, तीसरी 1 अक्टूबर को, ऐसा होती 1 जनवरी। क्वार्टर लेस में हो जाएगा, फॉर्मूला एवरेज रेट का अभी भी क्या रहेगा? मंथ लेस। month left up to 31st मंथ गिन लीजिए, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा 12 महीना बचा बेटा। और yes sir बेटा 3 1 अप्रैल, जो सॉरी माय मिस्टेक 1 जनवरी, 1 जनवरी से 31st मार्च कितना बचा बेटा? 3 महीने। जनवरी की जनवरी, फरवरी, मार्च, कौन सा कितना आ गया बेटा एवरेज पीरियड? 7.5 मंथ का आ गया। अब इसको निकालते हैं। टोटल ड्राइंग बेटा 1000 रुपये निकालता था, 8,000 4 बार निकालेगा टोटल, क्वार्टर में इंटू 4 करेंगे, लिख देता हूँ। निकालने के लिए 12 महीने में इंटू 12 करना, क्वार्टर में इंटू 4 करना, और 6 मंथ में इंटू 6 करना, ताकि टोटल ड्राइंग निकल जाए। टोटल ड्राइंग क्वार्टर में क्या करेंगे? इंटू 4, तो इससे आ गई हमारी टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100। बेटा रेट कितना है? रेट तो आप बता नहीं हो सर। जैसे मान लो क्वेश्चन में 10% ठीक है इंटू टाइम, ऊपर में रखेंगे एवरेज पीरियड अपन को, क्या रखेंगे बेटा? एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड को ध्यान रखना। अभी एवरेज पीरियड बेटा हमने कितना निकाला है? 7.5 7.5। सर ज्यादा ही थक गए हो लग रहा है ना मेरे को। ध्यान दो तो बेटा कैलकुलेट करो, ये 10 गया, ये गया, 500 आ रहा है सर। 500 यस सर सही है सही है। तो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया ऐसे एवरेज पीरियड के कॉन्सेप्ट। अगर यही मिडिल में बोलता तो कब निकालता? 15 मई को, और लास्ट ड्राइंग कब करता? 15 फरवरी को, 15 साढ़े 10 महीने बचता अप टू 31st मार्च, 15 फरवरी से 1.5 महीना बचता, साढ़े 10 महीना फर्स्ट ड्राइंग के बाद प्लस 1.5 महीना लास्ट ड्राइंग के बाद डिवाइड बाय 2 करके एवरेज पीरियड आ जाता 6 महीने। अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में बोलता, और अगर ईच क्वार्टर में बोलता, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में बोलता तो 30 जून को निकलता, तो कितना महीना बचता? 31st मार्च 9 महीने, और लास्ट ड्राइंग कब होती? 31st में, तो कितने महीने बचते? 0। तो 9 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4 पॉइंट और इसी तरीके से क्वार्टर का बना सकते आप। अगर बिगिनिंग में निकलता है तो 7.5, मिडिल में निकलता है तो 6 का एवरेज, और अगर एंड में निकलता है तो 4.5, 1.5 प्लस 1.5 महीना। ठीक है, लॉजिक समझ में? यस सर। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन तो बना ही लिए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब अपन टॉपिक में आ जाते हैं। डिवेंचर करते हैं सर। हाँ यस सर। डिवेंचर के क्वेश्चन करते हैं। हाँ उसमें डाउट है ना थोड़ा बहुत। डिवेंचर में
हाँ वो बचा है। पास्ट एडजस्टमेंट बचा है, फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी बचा है। हम्म। यस सर। एक वीडियो पास्ट एडजस्टमेंट का वैसे ही मैंने अपलोड किया है, लिंक भेज दूंगा पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। और गारंटी टॉपिक को तो उससे एक बार देख सकते हो। पास्ट एडजस्टमेंट का ना 13 मिनट का मैंने वीडियो खुद बनाया था ऐसे ही, वो भेज दूंगा। चलो डिबेंचर ही कर दो, ठीक रहेगा सबको। यस सर। कुछ भी समझाओ सर, पेपर में आना चाहिए तो। अरे इसको सर पेपर भेज देना तो हीरो को मेरा किस? क्वेश्चन और आंसर भेज देंगे। हाँ। हीरो उसमें से पॉइंट तो वो पढ़ता यस लिखता ही सर, नहीं क्या है है? क्या? मेरे जितना तू पढ़ता ना बब्बा, तो तेरा 98 आता। तो इन्हें ध्यान दे तो माइक बंद मैं भेजूँ कि वापस व्हाट्सएप में सर आपके? यस सर। और मेरे को ज्वाइन नहीं किया ना ग्रुप में। अरे यार, रुक जा करता हूँ भावेश। हो गया भाई। मैं भी ऐड हो सोचू गया। तो इतना ना ज्यादा नंबर कैसे ला रहे हैं। अरे मंथली नहीं करो क्लास में ना, माइक म्यूट कर दो। यस सर। एक सेकंड बेटा, मैं भाई भेज देता हूँ। आ रहा है। क्या है वो फाइल थोड़ा बड़ा है ना, 400 MB का फाइल है। दो सौ MB चला गया है, 250 MB हो गया, बस भेजा रहा है। तीन सौ MB तो ये रूम आपका है? हाँ बेटा, ये रूम मेरा है। पिस्तौल विस्तौल भी रखे हो क्या रूम में? अरे यार AK-47। चलो इशू ऑफ डिवेंचर्स की अगर केस की मैं बात करूँ तो इशू ऑफ डिवेंचर्स में जैसा कुछ शेयर में होता है वैसा ही डिवेंचर्स की एंट्री होती है। बस थोड़ा बहुत दिक्कत जहाँ पे जाता है, जब
डिस्काउंट आता है ना तब दिक्कत जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दूँ या तो फाइल की जरूरत ही नहीं है कि बता दे तभी तुम पा रहे हो। यस सर। यस सर। डिस्काउंट ऑफ 5% क्या बोला हमने? एबीसी लिमिटेड ने इशू किया 8% डिवेंचर पब्लिक के लिए 3000 डिवेंचर इशू करे 100 रुपए पर डिवेंचर, मतलब ये 100 रुपए का क्या था? फेस वैल्यू क्या था? फेस वैल्यू 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% बोल रहा है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% बोल रहा है, ऑन विच ऑन एप्लीकेशन एक आईडी जो है ना भी 10 मिनट बाद रिपेयर कर एप्लीकेशन 25% एप्लीकेशन बोला है एंड 20% on allotment and balance on first and final। चलो भाई क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग को कि 8% डिवेंचर को एबीसी लिमिटेड कंपनी ने इशू करा है पब्लिक को 3000 नंबर ऑफ डिवेंचर 100 रुपए पर डिवेंचर का था, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी और जिसको डिस्काउंट में किया गया 5%। आप सेम डिस्काउंट कर सकते हैं। तो देखो के बाद अरे माइक बंद कराओ सर उनका। ठीक है तो मेरे को मेरी सर ये फाइनल कॉल का कितना क्या है? हम बता एप्लीकेशन 25% है, कैसे निकालेंगे? परसेंट ही है, रुपए नहीं बोला है बेटा। देखो 100 हाँ परसेंट। 100 रुपए फेस वैल्यू है माइनस 5 रुपए डिस्काउंट फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो इनपुट प्राइस कितनी आ गई? इनपुट प्राइस आ रही है 95, 95 रुपए में 100 शेयर दे रहा हूँ, मतलब डिवेंचर दे रहा हूँ। बेटा ये माइक म्यूट करो ना, लेकिन काम म्यूट हो रहा है बार बार, म्यूट करो। बेटा देखो जैसे 25 रुपए सुना ध्यान से, एप्लीकेशन में कितना है? एप्लीकेशन 25% हो गया तो 25% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपए। 100 रुपए का 25% कितना हो गया? 25 रुपए एप्लीकेशन का हो गया। अलॉटमेंट बेटा सुना ध्यान से, अलॉटमेंट कितने का बोला है? अलॉटमेंट 20 रुपए का बोला है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, 20 रुपए का जो अलॉटमेंट बोला है ना, 20 रुपए में हम लोग 5 रुपए का डिस्काउंट को डिडक्टेड मानेंगे। क्या बोला मैं? 20 रुपए में 20% बोला ना, देखो 20% ऑन अलॉटमेंट, तो 20% ऑन अलॉटमेंट मतलब 100 रुपए का 20% कितना रुपए होता है? 20 रुपए। तो बेटा 20 रुपए जो है ना, तो यहाँ डिस्काउंट 0 था, तो यहाँ एक रुपए कितनी आ गई थी? 25। यहाँ पे ये मानेंगे इसमें से ना 5 रुपए डिडक्टेड है, 5 रुपए क्या है? डिडक्टेड है। तो टोकन अगर कभी भी सेलेक्ट होता है तो चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, वो हमेशा कहाँ पे जुड़ा हुआ होता है? अलॉटमेंट में। या तो जुड़ा हुआ होता है या तो डिडक्टेड होता है। क्या बोला? फिर से बोल देता हूँ, if portion is silent that the premium is included or discount is deducted from which of the following installments, then it is assumed or presumed that
हैड बीन डन फ्रॉम अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट में जुड़ा हुआ होता है या घटा हुआ होता है। तो अभी वो 5 रुपए का डिस्काउंट हम कहाँ पे घटा हुआ मानेंगे, अलॉटमेंट में घटा हुआ मानेंगे। ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं है, साइलेंट है, हमको ये समझना पड़ेगा हमेशा हमेशा। तो बेटा इसकी फेस वैल्यू कितनी रही होगी, फेस वैल्यू रही होगी 25 रुपए की, जिससे कि 25 रुपए की फेस वैल्यू, 25 रुपए में से 5 रुपए डिस्काउंट का कट के कितना रुपए आ रहा है, 20 रुपए आ रहा है। क्या आप लोग को ये बात समझ में आई, फिर से बोल दूं मैं एक बार। यस सर समझ समझ आ गया क्या बोला मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 25% एप्लीकेशन पे है बेटा, 100 रुपए का 25%, 25 रुपए एप्लीकेशन का हो गया, इस पे डिस्काउंट नहीं माने, ये इशू प्राइस है 25 आ गया। और फिर 20% अलॉटमेंट में बोला था, तो 100 रुपए का 20% 20 रुपए आ गया, किसमें, अलॉटमेंट में। ये 20 रुपए जो अलॉटमेंट का है ना बेटा, हम इसको मानेंगे कि इससे डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्टेड है हमेशा, अलॉटमेंट नहीं मानेंगे, क्वेश्चन में दिया नहीं, हम एज्यूम कर। तो बेटा ये इशू प्राइस कितनी है, 20 से 5 जोड़ दो, 25 रही होगी, 25 से 5 माइनस कर दिया तो जो 20 रुपए आ रहा है वो इसकी इशू प्राइस आ। इसी प्रकार से बैलेंस अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बोलो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट बेटा कितने को बोला कि 100 रुपए फेस वैल्यू का माइनस 5 तो 95 हो गया। तो बेटा ऑप्शन आप 95 से 50 आएगा 50। जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी 100 से अगर 25 का 25 माइनस करोगे 50 तो भी यहाँ 50 आ जाएगा। तो ये निकल गया हमारा परसेंट फाइनल कॉल का बैलेंस अमाउंट। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यही एंट्री लिखेंगे। सबसे पहले एंट्री बनेगी बेटा बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर बेटा, 3000 डिवेंचर है, कितने रुपए का था, 25 रुपए, 75,000। 70। नरेशन में आप लोग एग्जाम में 20 डिवेंचर एप्लीकेशन बनी रिसीव। सेकंड एंट्री क्या बन जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। कैसे लिखते थे यहाँ पे हम 8% डिवेंचर, क्वेश्चन बोला है तो 8% डिवेंचर 75,000, 75,000। हर एंट्री बन जाएगी ड्यू की, हर एंट्री किसकी बन जाएगी, ड्यू की। अब अलॉटमेंट की जो है ड्यू की रिसीविंग, तो ड्यू की क्या एंट्री बनेगी बेटा, बड़े ध्यान से देखिए। डिवेंचर अलॉटमेंट टू 8%। टू 8%। बेटा सुनो ध्यान से, डिवेंचर अलॉटमेंट में मेरे को कम पैसा लेना है, पैसा मेरे को कम लेना है, पैसा मेरे को अलॉटमेंट में 20 रुपए ही मंगाना है 3000 शेयर, तो कितना होता है 60,000। 60,000। लेकिन जो मेरा 8% डिवेंचर पड़ेगा ना, वो वो पड़ेगा पूरे 25 रुपए, 25 रुपए। कितना हो गया 70,000। 75। डिस्काउंट तो 15,000 रुपए बेटा किस चीज का आ रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लिख सकता हूँ या लॉस और इशू भी लिख सकता हूँ, दोनों आप लिख सकते हैं। बाद में इस लॉस को भी राइट आउट करना होता है। पैसा यस डिवेंचर जगह कौन है, तो डी बी डॉट डी, ठीक है यस सर। बेटा। सुनो ध्यान से, ये कैसे आया था, तो ये आया था 3000 शेयर पे 5 रुपए का डिस्काउंट जो मैंने दिया था, मल्टीप्लाई करके देखो 15,000 होता है। बन जाएगी इसी की रिसीविंग जो होती है बैंक डेबिट बैंक अकाउंट अलॉटमेंट और कितना डिवेंचर में 60 रुपए देना, कितना 60,000। 60,000 60,000। पर मेरा कर्जा कितने से बढ़ रहा है, देखो मेरी लायबिलिटी पूरे 75 से बढ़ी और पैसा भले मुझे कम मिला है, क्योंकि जितने का कम मिला है वो मैं लॉस ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, डेबिट कर। इस लॉस को साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दूंगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो उसको कहाँ से यूज कर लूंगा, फिर उसको भेज दूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, वहां से क्लोज कर दूंगा। 4 एंट्री समझ में आई, 5वीं एंट्री देखो,
फिफ्थ एंट्री तो आसान है, डिवेंचर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री 8% डिवेंचर, कितने डिवेंचर से 3000 डिवेंचर से 50 रुपए 3,000, 15, 1.5 लाख। फिर फिफ्थ एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही बनाना है बेटा, इसमें ना कुछ केसेस और बनते हैं, इशू दैट फार, हाँ एक और एंट्री बची है, सेवंथ एंट्री, 7वें नंबर की एंट्री यहाँ पे बनानी है, 7वें नंबर डिस्काउंट। की एंट्री बनेगी, वही जो डिस्काउंट आपका डेबिट में पड़ा था ना, वही जो डिस्काउंट आपका डेबिट में पड़ा था ना, उसको डेबिट से क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो सीधा डिस्काउंट का नहीं होता है, लॉस का होता है, पहले डिस्काउंट को लॉस में डालो, फिर लॉस को एडजस्ट करो। अब उतना झंझट करने से बेटर है हम या तो यही पे सीधा लॉस लॉस इसी जगह पहले भाई क्या। विदेश से ज्वाइन कर लिया क्या क्लासेस? बोलो भाई सब आ गए ना, कौन कौन नहीं है? सभी आ गए मोहित? यस सर। सर सर पिक्चर चालू करो। हाँ, तो ये जो डिस्काउंट था ना बेटा, ये जो डिस्काउंट था, इस डिस्काउंट को मैं आप क्या कर दूंगा, डेबिट से क्रेडिट कर दूंगा, लेकिन डिस्काउंट लिखने से बेटर यहाँ पे क्या लिखना मालूम, लॉस लिखो, बस लॉस भी लिख सकते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सीधा लॉस अकाउंट में डाल दो, क्योंकि डिस्काउंट डालते हैं ना तो फिर उसको लॉस में डालना पड़ता, मतलब क्या करना पड़ता मालूम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट करते, तो भैया जब ऑलरेडी एक एंट्री बढ़ानी है तो बेटर है इसको खत्म करो और सीधा यहीं पे डिस्काउंट की जगह पे क्या डाल दो, लॉस करना चाहते हो। अभी तो क्या हमारे पास में वो नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा नहीं है, तो इसलिए हम सीधा कहाँ डाल देंगे इसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर।
देगा 15,000 और ये बन गया भाई टोटल अपने यहाँ पे कंप्लीट। अब बेटा इशू का मेरे एक प्रिंसिपल लगता है जिसको मैं बनियों का प्रिंसिपल बोलता हूँ। किसका प्रिंसिपल बोलता हूँ? बनियों का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव। ये बोलता है कि भाई अगर मेरे को फ्यूचर में कोई घाटा होने वाला है तो उस घाटे को आप पहले से रिकॉर्ड करें। मोहित क्या है ये सब इमोजी लगा रहे हैं, पढ़ने में ध्यान दें। अगर फ्यूचर में किसी प्रकार का मेरे को घाटा होने वाला है, जैसे कि डिवेंचर्स को अगर मैं इशू कर रहा हूँ और उनको बोलता हूँ भैया तुम 100 रुपए के डिवेंचर ले लो और हम आपको रीपेमेंट करेंगे ना तो प्रीमियम में रिडीम करेंगे, मतलब हम आपको 110 रुपए वापस देंगे। मैं कंपनी हूँ, मैं बोलता हूँ डिवेंचर को कि भाई तुम मेरे को 100 रुपए दे, पर बदले में मैं तेरे को जब 5 साल बाद पैसा दूंगा ना तो मैं तेरे को 100 के बदले 110 रुपए दूंगा। ब्याज तो मैं तेरे को दूंगा, जो 8% डिवेंचर रहता है ना उसका जो ब्याज है 8% 10% वो उसका ब्याज है, वो तो दूंगा ही दूंगा। उसके अलग से उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका रीपेमेंट जब करूंगा तो 100 के बदले 110 दूंगा। मैं बोल रहा हूँ, समझ आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अगर मैं 110 रुपए को, जो 10 रुपए का घाटा है ना मेरे लिए कंपनी के लिए, वो 10 रुपए का घाटा आज नहीं हुआ है, 5 साल बाद होगा। पर ये प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के चलते उस घाटे को मैं आज से बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ इशू करते समय, क्योंकि कंपनी बोलती है कि भाई मुझे तो पता है ना कि मैं जैसे ही डिवेंचर से पैसा लिया मेरा लॉस 10 रुपए का बुक हो चुका है, आज नहीं तो 10-5 साल बाद देना मेरे को। तो उस लॉस के लिए पहले से तैयारी करके रख लो इशू करने वाले दिन ही। तो उसी के चलते मैं वो लॉस को अभी से बुक करके रख दूंगा बुक में। कैसे लॉस को? प्रीमियम और रिडिम्पशन को। रिडिम्पशन मतलब रीपेमेंट, रिडिम्पशन मतलब रीपेमेंट। रीपेमेंट। तो रीपेमेंट के समय पे मैं उस लॉस को पहले से बुक करके रख लूंगा। यस सर। 6 केसेस बताऊंगा मैं, 6 केसेस। ओके सर। रिडीमेबल एडवांस मतलब 100 रुपए के डिवेंचर से, मान लो एक ही डिवेंचर, कितने डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, नंबर ऑफ डिवेंचर इज 1, समझाने के लिए ना, नंबर यस सर। एक ही को डिवेंचर इशू कर रहा हूँ और वो भी मोहित को है। मोहित मेरा फेवरेट स्टूडेंट है तो इसलिए मैं मोहित को ही डिवेंचर अपनी कंपनी के इशू कर रहा हूँ। और रिडीमेबल एट पार भी बोल रहा हूँ, मतलब 100 रुपए ही वापस करो। 100 का शेयर लिया, डिवेंचर लिया था, 100 ही वापस करो। और कैसे डिवेंचर किया था? तो 8% डिवेंचर की कैटेगरी, हर जगह यही रहेगी कैटेगरी सेम 8%। तो भाई क्या एंट्री बनेगी मेरी? नॉर्मल एंट्री बनेगी। अच्छा पूरा केस अभी मैं लमसम में बता रहा हूँ, लमसम मतलब इकट्ठा पैसे की एंट्री बता रहा हूँ, किस्तों वाली नहीं बताऊंगा। तो भाई पहली एंट्री क्या बना लूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। हाँ, लेकिन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा क्योंकि लमसम है ना बेटा, तो और कोई पैसा लेना नहीं, इसीलिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा। सेकेंड एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन डेवलपमेंट टू 8% डिवेंचर अमाउंट। ये ट्रांसफर की एंट्री है, नरेशन भी लिखना है एग्जाम में तो थोड़ा बोलते जाए करो। बीइंग द डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव पहली एंट्री में, दूसरी एंट्री में बीइंग द डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। बिना नहीं लिखेंगे तो अगर चेकर पगला रहा ना तो मन काटे बोल। मैं गया हूँ चेक करने के लिए 2 बार टॉपिक को और मैं काटा हूँ कुल मिला के। ज्यादातर बेचारे लोग का नंबर काट रहे हो आप भी। मेहनत तो दिख के आया, बेचारा नंबर काट के आ गए ना, बहुत बुरा लगा। मेरा गुरुजी मेरा नंबर काटता था तो मैं बदला पूरा नहीं करता। बात तो काश सही है। सामने सर का भी, काश सामने सर का पेपर भी मेरे हाथ लगता। Issues at par, redeemable at premium.
सुनना, पैसा लिया 100 रुपए, वापस कर रहा हूँ 110 रुपए, 10 रुपए के प्रीमियम में रीपेमेंट कर रहा हूँ, रिडीमेबल एट प्रीमियम बोल दिया, तो क्या एंट्री बना सकता हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकंड एंट्री बेटा बनाता हूँ डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और लॉस ऑन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए 28 डिवेंचर 28% debentures to redemption of सिक्योरिटी प्रीमियम निगम नहीं लिखता, तो प्रीमियम premium on rate of अकाउंट लिखता, वो एसपीआर इशू वाला होता है और ये प्रीमियम रिडीम वाला है, तो ये अलग अकाउंट में जाएगा, वो प्रीमियम इशू वाला अलग अकाउंट में जाता है। प्रीमियम और रिडीम डिवेंचर और तो इसमें क्या एंट्री होगी, इसमें हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडीम ऑफ डिवेंचर, वो प्रीमियम क्या है 10 रुपए। ऐसा मैं yes sir सभी को आया समझ में? यस सर यस सर। अब अगर बेटा यही केस इसका होता, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, बेटा एक इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है, एक इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार बन जाता है, एक बताऊंगा इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो ये इसके बाद बता दूंगा, अभी बता रहा हूँ डबल घाटा। देख इसे कर रहा हूँ 100 रुपए के डिवेंचर 95 रुपीज में दे रहा हूँ, कितने दे रहा हूँ, 95 95 मतलब 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ, और 110 रुपए में रीपेमेंट करूंगा, रिडीम करूंगा, तो 10 रुपए के प्रीमियम में रिडीम करो, तो डबल घाटा, डबल घाटा डबल। अब कैसे बनाएंगे इसकी एंट्री, सबसे पहले एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट sir लॉस वॉस वाला एंट्री सब ट्रांसफर एंट्री में जाता है, लॉस हो okay प्रीमियम हो डिस्काउंट हो सब ट्रांसफर एंट्री, रिसीविंग में नहीं, रिसीविंग में सिर्फ कॉल इन अरियर कॉल इन एडवांस आता है, और ट्रांसफर एंट्री में प्रीमियम ईमेल का जाता है। okay sir डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 रुपीज, सुनना ध्यान से भाई, 5 रुपए तो मेरे डिस्काउंट का है, 5 रुपए पे डिस्काउंट का है, अब मैं डिस्काउंट कॉल नहीं पूरा सीधा लॉस अकाउंट खोलूंगा ना, डिस्काउंट वाला अकाउंट खोल के एक एंट्री मेरे नहीं पड़ेगी, तो 8% डिवेंचर को उसमें डालूंगा पूरा 100 रुपये, और जो प्रीमियम में रिडीम करूंगा तो उसके लिए लिखूंगा तो प्रीमियम और रिडीमशन ऑफ डिवेंचर, चलो भाई अब ऐसे करने में देखो इधर 110 हो गया है, इधर 95 हो गया है, कितने का डिफरेंस आया 15 रुपये, 15 ये 10 प्रीमियम वाला लो, लॉस ऑफ डिवेंचर
इसमें राइट ऑफ नहीं करेंगे? हाँ राइट ऑफ करेंगे ना बेटा, वो राइट ऑफ की एंट्री में बना नहीं रहा था, पिछले केस में भी बनती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं एसबीआर का पैसा थोड़ी पड़ा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर मान 10,000 रुपये पड़ा होता, क्रेडिट बैलेंस होता तो उसको डेबिट कर देता। उसके बाद जो 5,000 रुपये कम पड़ा होता उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देता। तो लॉस ऑन इशू 15 इस तरीके से बेटा क्वेश्चन बनाना है। तो बनता है इशू एंड प्रीमियम रिडेमेबल एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम रिडेमेबल एट प्रीमियम, मतलब मैं ले रहा हूँ 100 रुपए के फेस वैल्यू के बदले 105 रुपये, ये तो 6 रुपये का देते हैं अमाउंट चेंज हो जाएगा, मतलब 6 रुपये प्रीमियम का इशू वाला है। और रीपेमेंट में रिडीम कर रहा हूँ 118 रुपये, तो बताओ कॉल का फेस वैल्यू का हो गया और 18 रुपये किसका हो गया, प्रीमियम। प्रीमियम में रिडीम कर, इसकी क्या एंट्री करें, इसकी एंट्री बनेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट बेटा अभी प्रीमियम नहीं आया, प्रीमियम के साथ बिल भले ही गया और प्रीमियम अलग से नहीं आया, यहाँ पे रिसीविंग में नहीं आता, वो सब ट्रांसफर एंट्री में जाता है। ओके सर। डेट भी है क्या क्लास में? हाँ सर। क्या सर, वो अभी डर में बैठा हुआ है। डेट करना रहेगा बेटा क्लासेस को ग्रुप ज्वाइन करवा लेना। ग्रुप ज्वाइन करने में यही है कि फीस जो है वो 500 रुपये महीना ले रहे हैं, बाकी तुम रेगुलर पढ़ा रहे हैं। अभी हम 8 तारीख से 8 तारीख का ऐसा हिसाब रखते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में 2 दिन 2,000 रुपये ऐसा लेके आते हैं पर बच्चे 500 मर्जी जब डालना डाल देना, कि डालना मत डालना, जैसा मन फ्री में पढ़ना फ्री पढ़ लो, पैसा दे दो। पर क्या है ओपन में पढ़ोगे ना तो उससे दिक्कत क्या होगा मालूम, डेली नहीं पढ़ोगे, वो ऐसी चल जाएंगे वाला हो जाएगा। अब देखो पढ़ाने मेरी जिम्मेदारी है, बट थोड़ा थोड़ा डालते रहो, उससे क्या होगा मेरा यही नंबर फोन पर अभी नहीं डालना, अभी पहले पढ़ो 20-25 दिन पढ़ लो, फिर उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तीनों सब्जेक्ट पढ़ो, दोनों टाइम पढ़ो, इसको नहीं जा रहा हो तो बता दो। और अभी एक ही बच्ची में से व्हाट्सएप में डाउट पूछी थी, बाकी लोग पूछ रहे हैं, मैं बता दूंगा तुम्हारे कोर्स हैं, तुम्हारे भाई का साथ पूरा बने रहेगा, चिंता मत करो तुम्हारे कोर्स। और अभी प्रॉपर वीडियो भी आने लगेगी मेरे यूट्यूब में, मैं सारे वीडियो तक कंटेंट, ये मेरा माइक आज सारा सेटअप हो गया, अब मैं ये वीडियो लगातार डालना शुरू कर दूँगा। पब्लिक वीडियो डालूँ सीधा चैनल पे मिलेगा, प्लेलिस्ट सब बना के डालूँ, शॉर्ट में समझा के डालूँ, ठीक है। चलो पहले यहाँ देखो, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो 106 रुपये 8% डिवेंचर अकाउंट, बेटा याद रखना हमेशा 8% डिवेंचर अकाउंट फेस वैल्यू से जाएगा 100 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6 रुपये, देखो ना 106 में से 100 रुपये फेस वैल्यू को 6 रुपये प्रीमियम को। क्या भाई यहाँ पे बात समझ में आई? सर यस सर। यस
प्रीमियम और रिड्यूसन का घाटा था 18 रुपये। प्रीमियम ऑन रिड्यूसन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 18 रुपये, 18 रुपये। और ये वाला 18 रुपये कहाँ जाता बेटा? यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बन गया क्वेश्चन। तो आप दूसरी वाली भी केस लिख रहे। अब इसके बाद आता है कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या आता है? कोलेटरल सिक्योरिटी। अब मन नहीं कर रहा है भाई, आज बहुत बता दिया, मैं थक गया हूँ। आप लोग वीडियो बनाओ, आप लोग वीडियो भेज देता हूँ, ये वाला क्लास देख लेता हूँ कैसे रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा होगा तो इसको भी अपलोड करके लिंक भेज देता हूँ और ये सबका फोटो अभी मैं आप लोग को भेज दूँगा। गारंटी वाला टॉपिक बच्चे को बता दूंगा 5 से 10 मिनट। अगर वो वीडियो सीरीज समझ में आएगा तो उसको भी बता दूंगा। गुडविल चैप्टर छोटा है पर सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मैटर और कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट को तुम लोग को निकालते नहीं बनेगा, पढ़े ही नहीं होगी कभी ढंग से। फिर एक treated as a partner from retrospective fact, chapter number 3 जो एडमिशन के जस्ट पहले वाला उसको भी छोड़े हुए नालायक जैसे, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या है ना? बिजनेस पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट आता है, उसका लोन अकाउंट आता है, फिर डिसोल्यूशन से जनरल एंट्रीज आती है, फिर वहां से शेयर आता है, फिर डिवेंचर आता है। बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि कल फ्री होने की मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। सारी चीज की तैयारी करते चलना है ना भाई, डरा नहीं रहा हूँ। यस फिर कैश फ्लो, कैश फ्लो तो तुम्हें कहूंगा रटना नहीं पड़ेगा। यस सर। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब तुमको कुछ जरूरत नहीं है आईओटी में काफी देखो। है साइनू बोल रहे हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं आता है बोर्ड में। एग्जीक्यूटर अकाउंट भी आता है। अब वो हो सकता है इस साल के सिलेबस से अपना एक्सक्लूड कर दिया होगा, लेकिन बिजनेस पार्टनर अकाउंट तो आता था, पिछले साल बताया है। अरे वो बोलता है फिर दे देता है एग्जाम में, दिक्कत ये है। आता है भाई, आता है एग्जाम में आता है, उसकी बात मत रहो, अगला है तो। चलो ठीक है, मारेंगे क्या सर? बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, अलविदा। सर 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 फिजिकल एजुकेशन है परसों स्टूडेंट नहीं होगी। फिजिकल एजुकेशन भी ले लो। ठीक है, लेंगे क्या ना अपन स्कूल में